मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस कहानी के किरदारों में मुझे तलाश कर रहे हैं। आप में से अक्सर का ख्याल है कि नीमा शैतान है। मैं तो खुद यही चाहता था कि आप लोग ऐसा सोचें। नीमा जैसे लोगों का किरदार इतना वाज़ेह होता है कि बहुत जल्दी सब लोग उन्हें पहचान लेते हैं। अगर मैं ऐसे खुले हुए मोहरे को अपने लिए मुंतखब करूं तो मुझे बहुत बड़ा अहमक होना चाहिए। मैं ऐसे शख्स को पसंद करता हूं जिस पर किसी को भी शक ना हो। दरवाजा क्यों खुला हुआ है? सारा घर में है। दरवाजा बंद करो। सारा, 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 क्या कर रही हो? एक चीज तलाश कर रही हूँ और खुदा करे मुझे वो ना मिले। क्या? तुम्हारा मोबाइल। मोबाइल? फातिमा का मोबाइल तो चोरी हो गया है। अब्बू फातिमा से कही कि उसने जो कुछ छुपाया है उसे उठा कर ले आए। सारा, ये क्या कर रही हो? हैं? बस करो, बस करो। फातिमा, जाओ वो बैनामा लेकर आओ, मैं कल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले जाऊंगा। ये लीजिए अब्बू। ये यहाँ क्या कर रहा है? ओफ, अब क्या करूं? लानत हो शैतान के शर पर। ओह, तुम्हारा मोबाइल मिल गया? हाँ? बड़ी ही ढीठ हो फातिमा। यकीन कीजिए मुझे कुछ नहीं पता। चुप करो, बस चुप करो। ये तुम्हारा मोबाइल है।
ये सब तुम्हारे मैसेज हैं? मैं जिद्दी हूँ, मैं चिड़चिड़ी हूँ, मेरी अक्ल अभी पूरी नहीं हुई। क्यों? क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब्बू, ये देखिए, ये कुरान का गिलाफ है। ये सब फातिमा के जाती बक्से में है। ने ज्यादा प्यार का सिला किया यही है। तुम बड़ी ही ढीठ हो। तुमने कैसे कर दिया? कैसे? अब्बू, आप घर में चोर ले आए हैं, चोर। बस करो, अब खत्म ही करो। खबरदार अगर तुम लोगों ने इस बारे में रेहाना को एक लफ्ज भी बताया तो खुदा तुम्हारी मदद करे। कौन यकीन करेगा कि फातिमा ने ऐसा काम किया होगा? लेकिन मुझे यकीन है और मैं चाहता हूं कि सब यकीन करें। ऐसे मौके पर सभी लोग खुदा से मदद चाहते हैं, लेकिन मैं फातिमा के लिए ऐसे दिन देख रहा हूं कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। अच्छा, आप है मुहतरमा? सो रहे थे? अरे आशिकों को कहाँ नींद आती है। माफ करना, तुम ही सही थे। मुझे नहीं लगता था कि मुझे सही समझोगी। उसने तुम्हें जो मैसेज दिए थे वो मैंने पढ़ लिए। मेरे जवाब भी पढ़े या नहीं? बहुत शुक्रिया। अब भी उससे नाराज हो? पता नहीं, अलबत्ता तुम्हारा भी कसूर नहीं। जिसके साथ इंसान बड़ा होता है वो सगे रिश्ते का दावा भी करता है, इंसानियत और खुदा और रसूल का ढिंडोरा पीटता है। मुश्किल है, पहचानना वाकई मुश्किल है। मेरे अब्बू भी समझ गए, लेकिन कुछ कहा नहीं। जब वो कुछ कहते नहीं है यानी बहुत
नाराज हैं। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो उन्हें एक अच्छा सा तोहफा देता। अब जबकि वो समझ चुके हैं कि उन्होंने अपनी आस्तीन में सांप पाला है, उनके लिए जानना अच्छा है कि तुम उनके साथ हो, उन्हें चाहती हो। अच्छा ख्याल है। तुम हर चीज के बारे में बड़ी अच्छी तरह सोचते हो। इंसान को सुकून मिल जाता है। तो फिर कभी भी मुझ पर शक न करना, ठीक है? ठीक है, बाय। बाय। मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हारी अम्मी को लेने जा रहा हूँ, चलोगी? खुदाया मेरी अम्मी को शफा दे। तुम्हारे अलावा किसी के पास अलमारी की चाबी है? किसी के पास नहीं है। कुरान का गिलाफ तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता। जब तुम्हारा मोबाइल चोरी हुआ तो वहां कोई था? कोई नहीं। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा? जी नहीं। सारा कहाँ है? थकी हुई थी, घर चली गई सोने के लिए। मेरे बच्चे। तुम भी घर पहुंचकर सिर्फ आराम करना। सुनाना कि डॉक्टर ने क्या कहा। क्या मैं उतर सकती हूँ? किस लिए? अगर आप इजाजत दें तो मैं मज़ार जाना चाहती हूँ। जब से आज हबीब के घर गए हैं जैसे सब कुछ भूल ही गए हैं। ये अच्छी पड़ोसियों की सिफात नहीं है। खुदा की कसम उस वक्त हबीब साहब ने पुलिस से बताने नहीं दिया। ये उसका वो नतीजा। इतने मशगूल हो गए हैं कि अब वो कुरान के बारे में सोचते ही नहीं। अरे हाँ, सारा और उस लड़के का क्या मामला है? सुना ही एक दूसरे को चाहने लगे हैं, वो भी बहुत ज्यादा। हाजी साहब की लड़की का दरवाजा बुरी तरह से खटखटा रही थी। बेइज्जती जैसे बेइज्जती थी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कल के लिए माफ कीजिएगा। पागल हूँ, दिमाग खराब था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी अम्मी की कसम, एक दूसरे के मुकाबले पे ना हो, एक दूसरे की मदद करो। ठीक है। देखो, आराम करो, कोई भी काम ना करना, सिर्फ और सिर्फ आराम करो। जो आईना टूट जाता है उसे दोबारा जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर का अक्स बिखर कर रह जाता है। यह घराना भी अब वो पहले जैसा घराना नहीं रह गया। इसे एक हल्की सी चोट की जरूरत है कि टूट कर बिखर जाए। अब्बू, एक मिनट के लिए मेरे कमरे में आपसे काम है। सारा,
सारा, सारा, हाँ, एक मिनट रुकिए कि मैं आपकी आंखें बंद कर दूं। ये सब क्या है? आपको एक चीज ढूंढनी है, क्या चीज? तो चलिए। चलिए भी ना। अच्छा अच्छा, रुकिए, मैं आपकी आंखें खोल दूं। ये आपके लिए है। अच्छी है ना? किस मुनासिबत से? उन मुसीबतों के लिए जो मैंने पैदा की। तुम जानती हो कि मैं आदि आस्तीन की नहीं पहनता। अरे अबू, आप पे अच्छी लगेगी, एक बार पहनिए ना। सारा बेटी, मैं ऐसे रंग नहीं पहनता। अबू प्लीज मेरी खातिर पहन लेना। मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे जाना तो रेहाना का भी ख्याल रखना। आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन फातिमा को माफ करने के लिए ना कहिएगा। उसे तुम्हें माफ करना चाहिए। शायद आप भूल गए हैं कि उसने क्या किया है। उसका काम नहीं। रोज़ा रोशन की तरह है। क्या? पता नहीं उसने कुरान के साथ क्या किया है। इतना ज्यादा झूठ कहा है इसने। नीमा के सामने मेरी इज्जत नहीं रही। क्या? ओह अबू, आप भी। क्या कहा तुमने? इधर आओ। ये आखिरी दफा हो, समझी? अगर एक बार और तुमने उस लड़के का नाम मेरे सामने लिया तो ठीक नहीं होगा। समझ में आया? क्यों? अगर रेहाना को इस बारे में कुछ भी पता चला तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। इतनी जल्दी आपको उन लोगों ने शीशे में उतार लिया अबू? तुम्हारी समझ में आ रहा है कि क्या कह रही हो? पड़ोसियों के सामने चिल्लाकर बात कर रही हो। क्या कह रही हूँ? कह रही हूँ कि ये लड़का मुझे पसंद है। मुझे पुरसुकून हालत में अपने शरीक हयात को सही तरीके से पहचानने और पसंद करने दीजिए, क्योंकि नीमा आपके रवायती मयार पर पूरा नहीं उतरता। कितनी पाबंदियां, कितने महरम, कितने ना महरम। अब्बू खुदा की कसम, दुनिया बदल चुकी है अब्बू। आप भी 40 साल पहले की तरह सोचते हैं। अब्बू, मैं उसे पसंद करती हूँ। बात खत्म। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हैं? क्या तुमने उसकी आंखों में नहीं देखा? उसकी आंखों में सब कुछ है सिवाय इज्जत, शराफत और मर्दानगी के। मेरे सामने मासूम बच्चों जैसी एक्टिंग न करो। अगर कदम लड़खड़ाए तो मैं उन्हें तोड़ दूंगा। चलो जाओ। कुछ अरसे से आपको ख्वाब में नहीं देख रही हूँ। जब आप ख्वाब में नहीं आते तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है। जब आते हैं तो हर चीज अच्छी हो जाती है। आप हमेशा हंसते रहते हैं। यहाँ बहुत दिनों से अब कोई नहीं हंसता। किस तरह हमेशा हंसते थे। इस उम्र में भी मुझे अपने वालिद की बहुत याद आती है। गम और गुस्सा मिट्टी पर थूक दो, हर चीज निकल लेती है। एक दिन मैं यहाँ नमाज के लिए आया था। तुम्हारे वालिद गुंबद मुरम्मत कर रहे थे। चिलचिलाती धूप में उनका पसीना बह रहा था। मैंने कहा, सैयद रजा, जिंदगी में गम ज्यादा है या खुशी? कहने लगे, खुशी। मैंने कहा, गुनाह ज्यादा है या सवाब? उन्होंने कहा, सवाब। मैंने पूछा, अंधेरा ज्यादा है या उजाला? बोले, उजाला। मैंने
मैंने कहा बंद है खुदा, ये तो सिर्फ आधे भरे गिलास को देखना है। कहने लगे कि खुदा की बरकत से गिलास भरा हुआ है। इसके बाद बोले कि अपने बेमौका सवालों के जुर्माने के तौर पर एक गिलास ठंडा पानी लेकर ऊपर आओ। गम और गुस्से को जमीन पर थूक दो बेटी, जमीन हर चीज को निगल लेती है। अब्बू ने जो कुछ भी उनके मुंह में आया कह दिया मुझसे। नीमा, वाकई अगर तुम्हारे लिए मैं अहम हूं तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें अब्बू के सामने ये साबित करना होगा कि तुम हकीकत में शादी करना चाहते हो। तुम हवसबाज नहीं हो। अब्बू को बहादुर और जुर्रतमंद मर्द अच्छे लगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो। तो फिर दरवाजा खोलो। क्या? मैं दरवाजे पर हूँ, दरवाजा खोलो। तुम्हें फिर शक हो गया? इस वक्त कहाँ हो? वाकई? आई आई। सारा बेटी कौन था? वो आया है, रिश्ता मांगने आया है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हेलो फातिमा, उस बैनामे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। क्या? मतलब ये कि तुम्हें जाली बैनामा दे दिया है। खुदा ही हमारी मदद करे। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? हेलो हेलो फातिमा बेटी, कहाँ हो? ये लड़का नीमा यहाँ आया हुआ है। किस लिए? पता नहीं, मेरी इयादत करने और रिश्ता मांगने आया रिश्ते के लिए? अब्बू को बताया? है। नहीं, मुझे डर लगा कि कहीं वो उस लड़के के साथ कुछ कर न बैठे। जल्दी आओ। ठीक है, मैं भी आती हूँ। सारा के ख्वाबों की तकमील होने जा रही है। नीमा एक आम से रिवायती नौजवान की तरह सामने आया है ताकि हबीब और उसके घर वालों के पास कोई बहाना ना रहे। नीमा का यह काम दोनों सूरतों में अच्छा है। अगर वो मान गए तो गोया नीमा के सामने झुक गए, और अगर नहीं माने तब भी शिकस्त से मजीद करीब हो गए। मेहमान खुदा की रहमत होता है, लेकिन हर काम का एक तरीका है, एक वक्त होता है। हाजी साहब से बात होनी चाहिए। हबीब साहब कब आते हैं? क्या आप किसी और वक्त तशरीफ ला सकते हैं? मैं हाजी साहब से बात कर लूंगी। रेहाना साहिबा, आपने नहीं सुना कि भले काम में इस्तिखारे की जरूरत नहीं? नीमा साहब, क्या आप मेरे कंप्यूटर पे एक नजर डाल सकते हैं? फिर खराब हो गया है। अगर आपकी वालदा इजाजत दें तो। सारा बेटी, रहने दो किसी और वक्त के लिए। अभी फौरी जरूरत तो नहीं है। नीमा साहब को काम है, उन्हें जाने दो। नहीं, कोई जहमत नहीं, ये भी एक तरह का भला काम है। तशरीफ लाएं, जरूरी है अम्मी जान। हाजी की बेटी होना अच्छा है ना? अच्छा, कब आएंगे तुम्हारे ये हाजी? मुझे नहीं पता। वैसे ये क्या बात है कि जब भी तुम्हारे हाजी जाते हैं तो तुम इस मालदार लड़के को घर में बुला लेती, खूब शीशे में उतारा है। क्या किया है इसके साथ? जादू टोना किया है? कुछ खिलाया पिलाया क्या है? ओ देखो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे इस चेहरे के पीछे कितनी खतरनाक नागिन छुपी है। बेहसाद का खून तुम्हारे दामन को पकड़ रहा, समझ रही हो? चलो फूटो। ये मेरा कमरा है। देखो, इस खिड़की से पूरा तेहरान दिखाई देता है। मैं हमेशा ऐसी जगह से तुमसे फोन पर बात करती हूँ। नीमा, तुम वाकई में रिश्ता मांगने आए हो? मेरे अब्बू से तुम क्या कहोगे? कहूंगा कि रिश्ते की बात करने आया हूँ।
अगर अब्बू ने मानने से इनकार कर दिया तो? तुम मेरे साथ होगी तो पीछे नहीं हटूंगा। एक दूसरे को चाहने वाले लोग बहुत से काम कर सकते हैं। ठीक है, आओ बैठो। जब दो लोग एक दूसरे को चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे एक दूसरे का साथ दें और फिर एक दूसरे का साथ दें। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच में? सच में? हर तरह से? हर तरह से तुम्हारे साथ। कहाँ है? अपने कमरे में है। फातिमा, देखो उस लड़के के मुंह ना लगना। सुनो, देखो मैं क्या कह रही हूँ। फातिमा, तुम क्या करना चाहती हो? अम्मी यहीं पर रुकिए, मेरा उन दोनों से बात करना जरूरी है, ठीक है? दरवाजा खटखटाना नहीं आता? किसने तुम्हें इजाजत दी कि जब दिल चाहे मुंह उठाए यहाँ पे आ जाओ? तुम्हें क्या हुआ है सारा? मेरा नाम रम भूल गई? फातिमा, तुम बड़ी बेशर्म हो। ये बेशर्मी नहीं है, मालूम है ना कि अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया तो क्या होगा? इस घर में तुम्हें आए 1 महीना तो हो जाने दो, उसके बाद मुझसे कहना कि क्या करूं। झगड़ा ना करें, मैं जा रहा हूँ। नहीं, जो जाएगा वो फातिमा है। मेरे कमरे से बाहर जाओ। नीमा ने मुझे जाली एग्रीमेंट दिया है। तुमने परिचय के कर्ज के बदले में 100 मिलियन का जो चेक दिया था वो चला गया, मुझे अपना पैसा मिल गया। 100 मिलियन? तुम 100 मिलियन कहाँ से लाई? तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। अब मुझे शक नहीं है कि कुरान तुमने चुराया है। चलो निकलो, मेरे कमरे से जिसे निकल जाना जाओ चाहिए यहाँ वो से। ये है। देखो अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। तुम समझ समझी? नहीं रही हो। मैं तुम जा रहा समझती हो। हूँ। तुम्हारी बहन को रहना पसंद नहीं मेरा। नहीं, कहाँ? मेरी बहन नहीं है। जब तक पुलिस नहीं आएगा तुम कहीं नहीं पुलिस को तो जाओगे। तुम्हें जवाब देना होगा। मैं कह दूंगी कि कुरान तुमने चुराया है। तुम समझती नहीं हो। सारी बातें तुम मैं कहीं पुलिस से नहीं जाके जाओगे जब बता तक अब्बू दूंगी। ना आए। अब नीमा को तंग कर रही हो। नीमा ने साबित कर दिया कि वो एक अच्छा आदमी है। ये तुम मुझे इस घर से निकलोगी। ये आग तुमने हमारी जिंदगी में लगाई है। निकल जाओ यहाँ से, वरना इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूंगी। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस कहानी के किरदारों में मुझे तलाश कर रहे हैं। आप में से अक्सर का ख्याल है कि नीमा शैतान है। मैं तो खुद यही चाहता था कि आप लोग ऐसा सोचें। नीमा जैसे लोगों का किरदार इतना वाज़ेह होता है कि बहुत जल्दी सब लोग उन्हें पहचान लेते हैं। अगर मैं ऐसे खुले हुए मोहरे को अपने लिए मुंतखब करूं तो मुझे बहुत बड़ा अहमक होना चाहिए। मैं ऐसे शख्स को पसंद करता हूं जिस पर किसी को भी शक ना हो। दरवाजा क्यों खुला हुआ है? सारा घर में है। दरवाजा बंद करो। सारा, सारा, तुम बड़ी ही ढीठ हो फातिमा। यकीन कीजिए मुझे कुछ नहीं पता। चुप करो, बस चुप करो। ये तुम्हारा मोबाइल है, ये सब तुम्हारे मैसेज हैं। मैं जिद्दी हूँ, मैं चिड़चिड़ी हूँ।
मेरी अक्ल अभी पूरी नहीं हुई क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था अब्बू? सारा, सारा, क्या कर रही हो? एक चीज तलाश कर रही हूँ और खुदा करे मुझे वो ना मिले। क्या? तुम्हारा मोबाइल। मोबाइल? फातिमा का मोबाइल तो चोरी हो गया है। अब्बू फातिमा से कही कि उसने जो कुछ छुपाया है उसे उठा कर ले आए। सारा, ये क्या कर रही हो? हैं? बस करो, बस करो। फातिमा, जाओ वो बैनामा लेकर आओ, मैं कल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले जाऊंगा। ये लीजिए अब्बू। ये यहाँ क्या कर रहा है? ओह, अब क्या करूं? लानत हो शैतान के शर पर। ओह, तुम्हारा मोबाइल मिल गया? हाँ?